गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछली क्लास में हमने बेटा डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी इसके बारे में डिस्कस किया था। छोटे मोटे एग्जाम्पल लिए थे। आज मैं डिटेल में उनके एग्जाम्पल्स भी लूंगा और आज जो मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं बेटा वो मैं डिस्कस करूंगा एक्सेलरेशन और फिर अपन में स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन से रिलेटेड एग्जाम्पल लेंगे। तो बेटा थोड़ा सा मेरी बातों को ध्यान से सुनना। अब अगर आपको ये मेरी बातें कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो फिर कैसी भी प्रॉब्लम हो, चाहे बेटा जेई एडवांस हो, चाहे जेई मेन हो, चाहे नीट एग्जाम हो, सारी चीजें आप क्लियर हो जाएगी आपकी। बस छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखना है। मैं कैसे स्टार्ट करता हूं और कैसे क्वेश्चन को पिक करता हूं, आपको अगर वो मेरी स्टाइल समझ में आ गई तो आपके लिए फिजिक्स बहुत आसान हो जाएगा बेटा। अब देखिए मेरा आज का टॉपिक है एक्सेलरेशन। तो बेटा एक्सेलरेशन होता क्या चीज है उसको समझते हैं बेटा। तुमने कहा अच्छा एक्सेलरेशन, मैंने कहा बेसिकली इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तुमने कहा अच्छा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तुमने कहा अच्छा रेट ऑफ चेंज ऑफ, जैसे मान लीजिए बेटा कोई पार्टिकल है किसी टाइम टी पर, उसकी वेलोसिटी बेटा कितनी है, डी टी है, वेलोसिटी वी है। आफ्टर डी टाइम ये इसकी वेलोसिटी डी टी टाइम, इसकी वेलोसिटी टी वी प्लस डी वी है। तुमने कहा अच्छा अगर dt बहुत टेंडिंग टू जीरो है तो हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये हमारे पास ये t प्लस डी टी है बेटा, ये t है, ये t प्लस डी टी है। तुमने कहा अच्छा, तो मैं एक्सेलरेशन को ऐसे कहूंगा बेटा, एक्सेलरेशन इज, ये हमारे पास अगर बात करूं बेटा ये वेलोसिटी dv, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी, तो मैं कहूंगा dv बाई dt, दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तुमने कहा अच्छा इसको बेटा dt टेंडिंग टू जीरो है, अगर ये इंटरवल टेंडिंग टू जीरो लेता हूं तो ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हो जाएगा। तुमने कहा अच्छा, और सिंपली मैं बेटा बोलूं कि सिंपल एक्सेलरेशन जिसमें केवल मैग्नीट्यूड की बात करूंगा तो बेटा ये dv बाई dt हो गई। अब बेटा आपके पास जो क्वेश्चन है एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी है, तुमने कहा वेक्टर क्वांटिटी है। अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं तो सिंपली a इक्वल dv बाई dt कर रहा हूं। तुमने कहा अच्छा बेटा, अब तुमने कहा बेटा एक बात सुनो ध्यान से, कोई आपसे ये कह सकता है कि एवरेज, वो आपसे ये कह सकता है क्या एक्सेलरेशन डिपेंड करता है उसकी वेलोसिटी पे? तुम कहोगे नहीं, एक्सेलरेशन इज नॉट डिपेंड ऑन, एक्सेलरेशन इज नॉट डिपेंड ऑन, depends on, it's a velocity, it's velocity, it depends on change of velocity। तुमने कहा अच्छा वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा, चेंज ऑफ वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है। अच्छा चेंज ऑफ वेलोसिटी। मैंने कहा हाँ बेटा। अब बेटा देखो अगर मैं ऐसे बोलूं, बेटा ध्यान से सुनना बढ़िया, अगर मैंने v को बोला बेटा ds बाई डी टी, तुमने कहा अच्छा v इज ds बाई डी टी, तो बेटा एक बात बताओ a कितना, तुमने कहा d बाई डी टी, और v को मैंने कह दिया ds बाई डी टी, तो बेटा हमारे पास a कितना आ गया, तुमने कहा d स्क्वायर s डी टी स्क्वायर। तो बेटा आप एक्सेलरेशन को दो बार डिफरेंशियल करना है, x का, डिस्प्लेसमेंट का या डिस्टेंस का, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, दो बार। तो ये एक्सेलरेशन को आप ऐसे भी कह सकते हैं और आप इस तरह से भी कह सकते हो। तुमने कहा अच्छा, अगर मैं बेटा ऐसे सोचूं, ध्यान से सुनना बेटा बढ़िया बच्चों की तरह, अगर मैं इस तरह से कहूं कि मेरे पास a दे रखा है dv बाई डी टी, तुमने कहा अच्छा dv बाई डी टी, तुमने कहा यस बेटा, मैं इसको ऐसे कह सकता हूं dv बाई ds इंटू ds बाई डी टी। तुमने कहा बिल्कुल कह सकते हो। तो बेटा यहां से मुझे बताओ a इक्वल कितना, ds बाई डी टी कितना, तुमने कहा v, तो v dv बाई ds भी कह सकते हो। तुमने कहा अच्छा ये है। तो एक्सेलरेशन को लिखने का मेरे पास तरीका क्या है, तो तुमने कहा बेटा एक तो इसको कह दोगे dv बाई डी टी, एक इसको क्या कहोगे d स्क्वायर एस डी टी स्क्वायर, और एक इसको v dv बाई ds करेंगे। मैं आगे इन चीज़ों का बहुत अच्छे से ग्राफ में और बहुत सारे केसेस में इनको यूज़ करूंगा, आप बेटा ध्यान से देखना। बस आपके माइंड में एक बात ये रहनी चाहिए क्या, कि एक्सेलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है। तुमने कहा अच्छा क्या ये वेलोसिटी पे डिपेंड करता है एक्सेलरेशन? तुमने कहा बेटा ये वेलोसिटी पे नहीं, चेंज ऑफ वेलोसिटी पे डिपेंड करता है एक्सेलरेशन। तो मेरे हिसाब से ये छोटी सी बात आपको समझ में आ गई। इस पे कुछ और बातें करता हूं, फिर आपको एग्जांपल से इसको मैं समझाता हूं बेटा। अब बेटा नेक्स्ट पॉइंट अपन डिस्कस करना चाहते हैं एवरेज एक्सेलरेशन। तुमने कहा अच्छा एवरेज एक्सेलरेशन, मैंने कहा एवरेज एक्सेलरेशन।
बेटा ये एक बात सुनना, एवरेज की जब भी बात कहते हैं तो किसी भी पार्टिकल का मोशन बिटवीन टू इंस्टेंट की बात करता हूं। अच्छा, मोशन ऑफ पार्टिकल बिटवीन टू इंस्टेंट। अच्छा, टू इंस्टेंट की बात करूंगा बेटा। हाँ, मैंने कहा मैं टू इंस्टेंट की बात करूंगा। देखना ध्यान से बेटा, मान लीजिए ये पार्टिकल का ये पार्टिकल ये है और ये दो इंस्टेंट है। तुमने कहा यस, तो मैंने कहा बेटा एवरेज जो है, एक्सेलरेशन एवरेज की जब भी बात करूंगा तो बेटा मैं ऐसे कहूंगा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तुमने कहा अच्छा, चेंज इन वेलोसिटी और चेंज इन टाइम। मैंने कहा हाँ बेटा। अब बात सुनना बेटा, बढ़िया बच्चों की तरह सुनना। चेंज इन वेलोसिटी दैट इज डेल वी। तुमने कहा यस, डेल वी अपॉन चेंज इन टाइम दैट इज डेल टी। ये बेटा मींस कोई भी आपसे बोले एवरेज एक्सेलरेशन क्या है तो हम कहेंगे बेटा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। और ये जब डी टेंडिंग टू बहुत ही टेंडिंग टू जीरो, तुमने कहा अच्छा, डी टेंडिंग टू जीरो मतलब टी बहुत ही छोटा हो, तो बेटा ये जो डेल वी अपॉन, यहां से देखिए बेटा डेल वी अपॉन डेल टी है। तुमने कहा अच्छा, और जब मैं कहूं t टेंडिंग टू जीरो है, तुमने कहा अच्छा t बहुत ही छोटा है, देन इट इज रिटन एज dv बाई dt। और इसको मैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कह सकता हूं, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बोलूंगा। तुमने कहा अच्छा, इंस्टेंटेनियस बोला। अब बेटा इसमें जो डेल वी है इसको समझना बेटा ध्यान से, ये v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन टोटल टाइम जो लगा है, इसको दो इंस्टेंट के बीच में, दो टाइम, एक ये मोशन, पार्टिकल का मोशन दो इंस्टेंट के बीच में जो टाइम लगा है वो, और जो इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। बस एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन में आपको एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है, क्या बेटा, कि एवरेज एक्सेलरेशन निकालने के लिए फाइनल वेलोसिटी का और इनिशियल वेलोसिटी का जो डिफरेंस है अपॉन टोटल टाइम, जो उसने जो डिफरेंस ऑफ टाइम है उसको अपने को डिवाइड करके देखना है, तो हमारे पास एवरेज एक्सेलरेशन आ गया। मतलब आपके माइंड में एक बात तो क्लियर हो जानी चाहिए कि एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, दैट इज एक्सेलरेशन में क्या डिफरेंस है। जब ये जो एवरेज एक्सेलरेशन में टी टेंडिंग टू जीरो होता है ना बेटा, तो ये क्या बन जाएगा, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बन जाएगा। मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई, ठीक है। इसमें मैं एग्जांपल लेता हूं, इससे और आपको चीजें क्लियर होगी बेटा। अब बेटा देखो इस क्वेश्चन को देखो बेटा, ध्यान से देखो, वो क्या करा, इफ यूर ए पार्टिकल इट्स अ डिस्प्लेसमेंट इज दिस, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल 1 सेकेंड। मतलब बेटा ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन चाहता है, वो आपसे बोल सकता है फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल 1 सेकेंड, कुछ भी आपसे बोल सकता है। तो आप देखो ध्यान से ऐसे क्वेश्चन को कैसे डील करना। हमको जानते हैं बेटा, पहले सबसे पहले dx बाई dt फाइंड करते हैं। तुमने कहा अच्छा, वेलोसिटी फाइंड करते हैं dx बाई dt, इसका डिफरेंशियल करें तो क्या होगा बेटा, तुमने कहा 9t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 5। और मैंने कहा बेटा वेलोसिटी एट t इक्वल 1 सेकेंड कितना, तुमने कहा वेलोसिटी एट t इक्वल 1 सेकेंड, तो बेटा यहां पे बताओ 9 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 1 प्लस 5, दैट इज 9 प्लस 4 18 मीटर पर सेकेंड। तुमने कहा अच्छा, क्या हमें ये चाहिए, तुमने कहा नहीं हमें ये नहीं चाहिए, हमें तो एक्सेलरेशन चाहिए एट t इक्वल 1 सेकेंड। तो बेटा इसका एक्सेलरेशन के लिए एक और डिफरेंशियल कर दो, d स्क्वायर एक्स डी टी स्क्वायर। तुमने कहा अच्छा एक और डिफरेंशियल करें, मैंने कहा हाँ बेटा, इसका डिफरेंशियल करेंगे तो बेटा ये कितना हो जाएगा 18t प्लस 4। तुमने कहा अच्छा, और d स्क्वायर एक्स डी टी स्क्वायर at t इक्वल 1 सेकेंड, दैट इज कॉल्ड इट इज एक्सेलरेशन। और ये कितना आ गया बेटा, तुमने कहा बेटा ये मैंने t की जगह बेटा क्या रखा, मैंने कहा 1 रखा, तो ये आ गया बेटा 18 इंटू t की जगह बेटा 1 रखा प्लस 4, दैट इज 18 प्लस 4 दैट इज 22 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज योर एक्सेलरेशन। तो बच्चों जैसी बात है, आराम से हम डील कर सकते हैं। बेटा देखो इस क्वेश्चन को देखो, तुमने कहा अच्छा, उसने कहा कि एक ट्रक है जो एक ट्रक इज मूविंग एट 4 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स साउथ, टेक्स ए टर्न टूवर्ड्स ईस्ट एंड इट्स वेलोसिटी चेंजेस टू 3 मीटर पर सेकेंड। इफ टर्निंग टाइम इज 10 सेकेंड, फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ ट्रक। अच्छा,
एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ ट्रक चाहता है। मैंने कहा बेटा एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ ट्रक चाहता है। तुमने कहा यस। पहले अपन सिंपल देसी भाषा में अपने क्या कहें, तो उसने कहा बेटा ये जो दे लैंग्वेज को अच्छे से समझ लो, काम आधा हो जाता है। तुमने कहा अच्छा। उसने कहा बेटा एक ट्रक है जो 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से नीचे आ रहा है। मैंने कहा आने दो, ये 4 मीटर पर सेकंड से आ रहा है। बहुत बढ़िया बेटा। अब बेटा उसने कहा फिर वो ईस्ट में गया कितनी स्पीड से, 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से गया। मुझको क्या चाहिए, मैंने कहा बेटा मुझको चाहिए एवरेज एक्सेलरेशन। अच्छा, तुमने कहा बेटा मान लो ये v1 है, तुमने कहा और ये v2 है, तुमने कहा बिल्कुल ये v2 है 3 मीटर, और यहां पे पहुंचने के बाद इसका डायरेक्शन तो बेटा किस तरफ है, इस तरफ है, और इसका डायरेक्शन साउथ की तरफ है। अच्छा अच्छा, मुझको एवरेज एक्सेलरेशन चाहिए। तो बेटा एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, ए एवरेज। तुमने कहा बेटा है v2 माइनस v1 माइन अपॉन टोटल टाइम जो कवर किया हुआ ये। अच्छा, v2 माइनस v1 अपॉन डेल टी। तो बेटा मुझे इसकी अगर डायरेक्शन भी मिल जाती ना, एवरेज एक्सेलरेशन मिल जाता वो तो ठीक है, लेकिन अगर इसके मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी मिल जाता तो मैं धन्य हो जाता। मैंने कहा हाँ। तो बेटा देखो मैं वेक्टर अप्रोच इसमें लगाना चाहता हूं। तुमने कहा वेक्टर अप्रोच लगाओगे, मैंने कहा तो देखो बेटा मेरी बात ध्यान सुनना। मान लीजिए मुझे v2 माइनस v1 चाहिए, तो v2 प्लस का है, तो v2 किस डायरेक्शन में था, तुमने कहा बेटा इस डायरेक्शन में। मैंने कहा ये लो भैया v2 बेटा तुम इस डायरेक्शन में हो, उसने कहा मैं इस डायरेक्शन में। तो v2 कितना है बेटा, तो उसने कहा है 3 मीटर पर सेकंड। बहुत बढ़िया बेटा, ये v2 वेक्टर को इस डायरेक्शन में ले जाता हूं मैं। तुमने कहा अच्छा v1 वेक्टर किस डायरेक्शन में है, v1 वेक्टर उसने कहा नीचे है, लेकिन मुझे माइनस चाहिए, तो बेटा मैं इसको ऐसे ले जाता हूं। बहुत बढ़िया, ये माइनस v1 आ गया। अच्छा, माइनस v1 आ गया, और इसका मैग्नीट्यूड कितना है, तुमने कहा बेटा इसका मैग्नीट्यूड 4 मीटर पर सेकंड है। अच्छा अच्छा बेटा मुझको एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या, मैंने कहा इसकी डायरेक्शन वही होगी जो v2 माइनस v1 की होगी। अच्छा, फाइनल माइनस ही। मैंने कहा हाँ बेटा। तो एक बात सुनना बेटा, बढ़िया बच्चों की तरह सुनना, जो एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन वही डिस्प्लेसमेंट की डायलॉग, तो ये इसके डायरेक्शन में होगी। तुमने कहा अच्छा, मतलब मुझको चाहिए क्या, v2 माइनस v1 चाहिए। अच्छा, तो बेटा एक बात बताओ ये वेक्टर कैसा होगा। तुमने कहा बेटा वेक्टर की फॉर्म में देखूं तो v2 माइनस v1 होगा। तुमने कहा बेटा देखो ध्यान से सुनना, बढ़िया बच्चों की तरह देखो, ये ऐसे गया फिर ऐसे गया, तो इन दोनों का सम इसके बराबर, ट्राइंगल लॉस है। दिस प्लस दिस इज इक्वल्स टू दिस। तुमने हाँ यार, दिस प्लस दिस इज, अगर मैं इसको मानूं ए, इसको बी और इसको सी, तो ट्राइंगल लॉ है बेटा कौन सा, ए बी प्लस बी सी इक्वल ए सी। तुमने कहा अच्छा, ए बी प्लस बी सी इक्वल ए सी। मैंने कहा ए से बी गया, बी से सी गया, डायरेक्ट ए से सी गया। अच्छा, इसका मतलब बेटा मेरे पास अगर मैं ए सी वैक्टर की बात करूं तो मेरे पास v2 माइनस v1 है। तुमने कहा अच्छा अच्छा, अब मुझे तो बेटा एवरेज एक्सेलरेशन चाहिए। अच्छा बेटा एक बात बताओ, ये 3 है, ये 4 है, तो ये कितना लेंथ, तुमने कहा 5, पाइथागोरस थ्योरम से। अच्छा अच्छा, ट्रिपलेट है बेटा 3, 4 और 5 का। मैंने कहा हाँ बेटा। अब देखो मेरे को तो पहले मैग्नीट्यूड चाहिए। तुमने कहा अच्छा मैग्नीट्यूड चाहिए, मैंने कहा हाँ बेटा मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए। तो मैंने कहा ए एवरेज बेटा तुमको एक्सेलरेशन एवरेज तुम्हारा मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैंने कहा v2 माइनस v1 तुम्हारा मैग्नीट्यूड कितना है, उसने कहा 5 है, और टोटल टाइम कितना कवर किया है उसने टर्न में, 10 सेकेंड। अच्छा, 1/2 ये ओके। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन इज व्हाट, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन बेटा 5/10, दैट इज 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तुमने कहा सर अभी पिक्चर बाकी है, इसकी डायरेक्शन भी बताओ। अच्छा डायरेक्शन, तो बेटा इसकी डायरेक्शन ये है ना, इसके साथ कितना एंगल बना रही है, तुमने कहा बेटा ये थीटा एंगल बना रही है। तो अब मुझे बात बताओ बेटा टेन थीटा कितना, तुमने कहा टेन थीटा, मैंने कहा बेटा टेन थीटा, तुमने कहा 4/3। अच्छा, तो थीटा बेटा कितना, तुमने कहा 53 डिग्री। बहुत बढ़िया बेटा, इसका मतलब डायरेक्शन ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन इज, डायरेक्शन ऑफ average acceleration is 53 डिग्री नॉर्थ ईस्ट। अच्छा, नॉर्थ में ईस्ट की तरफ, अच्छा नॉर्थ ईस्ट इस डायरेक्शन में। तुमने कहा अच्छा नॉर्थ ईस्ट, मैंने कहा बेटा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई, बच्चों जैसी बात है, आराम से हम डील कर सकते हैं।
तुमने कहा सर इस क्वेश्चन को आपने एक मेथड से तो बता दिया, सर इसका कोई अल्टरनेट मेथड है क्या? मैंने कहा बिल्कुल है बेटा, अल्टरनेट मेथड, उसको भी अपन फाइंड कर सकते हैं। कैसे? तुमने कहा बेटा ऐसे देखिए, बात ध्यान सुनना, ये बहुत ही सिंपल है, इस तरह के मेथड को बहुत आराम से देख सकते हैं, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बहुत जैसी बात है। तुमने कहा, मैंने कहा बेटा एक ट्रक था जो साउथ में गया, कितनी स्पीड से? तुमने कहा 4 मीटर पर सेकंड। और बेटा ये डाउन में जा रहा है, तो मैं इस v1 को ऐसे कह दूं क्या बेटा? तुमने क्या, डाउन में जा रहा है तो बेटा डाउन में मतलब नीचे, तो प्लेन में y के नेगेटिव डायरेक्शन में, तो मैं -4j कह दूं क्या? तुमने कहा कह दो, कोई परेशानी नहीं। फिर वो ईस्ट में गया, कितना बेटा? तुमने कहा v2 कितना बेटा? तुमने कहा 3i। ओके, अब बेटा मुझको एक बात सुनना ध्यान से, बढ़िया बच्चों की तरह। तुमने कहा ठीक है, अब मुझे एवरेज एक्सेलरेशन चाहिए। अच्छा, एवरेज एक्सेलरेशन चाहिए। तुमने कहा बेटा v2 माइनस v1 का फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन जो टाइम कवर किया हुआ है, ये हमें बताया था। तुमने कहा बेटा v2 कितना है? तुमने कहा v2 तो बेटा 3i है, माइनस v1 कितना है? तुमने कहा -4j है। अच्छा, तो अपॉन बेटा टोटल टाइम कितना? तुमने कहा t। अच्छा बेटा, ये एवरेज जो आ गया वो कितना आ गया? तुमने कहा 3i प्लस 4j अपॉन 10। ओके बेटा, बात ध्यान सुनना, ये मेरे पास वेक्टर फॉर्म में आ चुका एवरेज। अब बेटा मुझे आराम से, बच्चों जैसी बात है, आराम से डील कर सकता हूं। मैंने कहा बेटा ए एवरेज तुम्हारा मैग्नीट्यूड, उसने कहा √9 + 16 बाई दैट इज 10, दैट इज 5/10, दैट इज 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये बेटा हमारे पास क्या हो गया? एवरेज एक्सेलरेशन का डायरेक्शन आ गया। इसमें बेटा ज्यादा कुछ भी नहीं करना, बस आपको खत्म से डायरेक्शन ध्यान रखना है, किस डायरेक्शन में, इधर इधर कुछ भी बेटा। तुमने कहा अच्छा, अब बेटा मुझको तो इसका डायरेक्शन भी चाहिए। मैंने कहा एक्सेलरेशन ए एवरेज डायरेक्शन इज same as direction of v2 माइनस v1। अच्छा, v2 माइनस v1 का डायरेक्शन। बेटा v2 इसका डायरेक्शन देखो। तुमने कहा बेटा इसका डायरेक्शन की बात कर रहे हो, तुमने कहा बेटा इसका ए कैप फाइंड करूंगा। ए कैप या अपन मैथ्स की भाषा में देखें तो बेटा ये 3i प्लस 4j की बात है। तो बेटा ये क्या जा रहा है? 3 तो किस डायरेक्शन में, अपन मैं इसको इस तरह से यहाँ समझाता हूँ बेटा, ध्यान सुनना। 3 तो किस में? तुमने कहा बेटा 3 तो अपने पास ईस्ट में, और 4j ऊपर, मीन्स बेटा ऐसा कुछ रीजन नहीं है। 3i प्लस 4j, तो बेटा ये इस डायरेक्शन में आ गया। तुमने कहा तो बेटा एक बात बताओ, तुम लोग बहुत बढ़िया बच्चे हो, ये डायरेक्शन थीटा बेटा कितना हो गया? तुमने कहा tan थीटा इज इक्वल्स टू बेटा कितना? बात सुनना ध्यान से। तुमने कहा tan थीटा इज 4/3। ओके, तो थीटा कितना? तुमने कहा 53 डिग्री। तुमने कहा अच्छा बेटा देखो ये 3i है, मैं इस पे 2 रखूं, 10 रखूं, नहीं रखूं, कोई नहीं, मैंने जनरल मैग्नीट्यूड लिख लिया, क्योंकि डाइवर्जेंस तो केवल डायरेक्शन से, मैग्नीट्यूड तो यहाँ से यहाँ 10 बाई, तुम कहोगे सर यहाँ भी 3/10 4/10 रखते। मैंने कहा बेटा कुछ भी रखूं, मुझे तो केवल डायरेक्शन देखना है, इसलिए मैं डायरेक्ट ऐसे बना रहा हूं। तुमने कहा थीटा, इसका मतलब बेटा इसका डायरेक्शन क्या है? बेटा 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। अच्छा, नॉर्थ ऑफ ईस्ट। मैंने कहा हाँ बेटा, तो आप वैसे भी देखो 3i प्लस 4j का डायरेक्शन कैसा। तुमने कहा बेटा x एक्सिस में 3 डायरेक्शन और y एक्सिस पे 4j, मतलब बेटा ऐसा। तुमने कहा अच्छा, ध्यान सुनना, यहाँ पे कितना? तुमने कहा 3i, यहाँ पे कितना? तुमने कहा 4j। बेटा ये गया, ये डायरेक्शन इसका, इसके बीच में। तुमने कहा अच्छा, ये हमारे पास डायरेक्शन हो गया। तुमने कहा बच्चों जैसी बात है, आराम से हम डील कर सकते हैं। तो आपको ये बात कॉन्सेप्ट समझ में आ गया बेटा? किसी भी तरह से हमेशा याद रखो बेटा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों अगर समझ में आ जाए तो हमारा आधा काम तो वैसे भी हो जाता है। अब बेटा देखो क्वेश्चन इस तरह से आता है बेटा, उसने क्या कहा, ध्यान से सुनना बेटा अच्छे बच्चों। उसने कहा एक पार्टिकल है जो एक सर्किल पे मूव कर रहा है। ओके, सर्किल पे मूव कर रहा है, ऐसे बोल रहा है, इफ ए particle moves on a circle
ऑफ रेडियस 4/π यूनिट विथ यूनिफॉर्म स्पीड 4 यूनिट पर सेकेंड। तुमने कहा अच्छा 4 यूनिट पर सेकेंड। अब बेटा देखो, मान लीजिए पार्टिकल ए पे था, इधर इसको मैं ए मान लूं, ये बी है, ये सी है और ये डी है। अब इस पे क्वेश्चंस में बेटा ध्यान सुना, मैंने इतनी बातें कहा। मैंने कहा एक पार्टिकल है, मूव कर रहा है कितनी स्पीड से, 4 यूनिट पर सेकेंड, या मैं बोल दूं बेटा u इज 4 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड। तुमने कहा ठीक है, कोई फर्क नहीं, यूनिट है, मीटर मान लिया मैंने। और रेडियस कितना बेटा, तुमने कहा बेटा रेडियस है 4/π मीटर। अच्छा 4/π मीटर, ये मैंने रेडियस मान लिया। अब बेटा वो कह रहा है फाइंड एवरेज वेलोसिटी या फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन, फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन टू गो फ्रॉम ए टू सी। अच्छा पहले ए टू सी के बात करता हूं। तुमने कहा अच्छा ए टू सी, मैंने कहा हाँ बेटा ए टू सी। फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन टू गो फ्रॉम ए टू सी। तुमने कहा अच्छा एक बात सुनो बेटा, ए टू बी फिर बी टू सी करेंगे, ए टू सी, पहले ए टू बी करता हूं। अच्छा ए टू बी बेटा। अच्छा एक बात बताओ, पार्टिकल इस सर्किल पे घूम रहा है, जब पार्टिकल ए पे आया यूनिफॉर्म स्पीड पे, तो इसका जो डायरेक्शन इस पॉइंट पे था, तब इसका डायरेक्शन क्या? मैंने कहा बेटा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दो। तुमने कहा अच्छा, तो बेटा ये अगर मैं v1 की बात करूं तो ये v1 का डायरेक्शन कितना हो गया? तुमने कहा बेटा +4j। अच्छा +4j, मैंने कहा। और बेटा जब पार्टिकल घूमता हुआ यहां पर आया तो बताओ इसका डायरेक्शन का? मैंने कहा टेंजेंशियल डायरेक्शन। ओके v2 कितना बेटा? तो उसने कहा v2 आ गया बेटा मेरे पास -4i। ओके बेटा यहां होता तो +i होता, यहां जा रहा है तो -4i आ गया। तुमने कहा बस ध्यान रखना, नॉर्थ की डायरेक्शन +j, साउथ की डायरेक्शन -j, ईस्ट की डायरेक्शन +i और वेस्ट की डायरेक्शन -i। अच्छा तुमने कहा अच्छा ओके। अब मुझे एवरेज एक्सेलरेशन चाहिए। तो बेटा एवरेज एक्सेलरेशन होता क्या चीज है? तुमने कहा एवरेज एक्सेलरेशन होता है बेटा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, टोटल टाइम। तुमने कहा अच्छा टाइम, मैंने कहा हाँ बेटा टाइम। अब बेटा एक बात बताओ, ए से बी तक पार्टिकल गया तो टाइम कितना लगा? टाइम कितना? तुमने कहा बेटा टाइम, मैंने कहा हाँ बेटा टाइम। तो बेटा यहां से यहां एक सर्किल पे मूव किया है तो बेटा टाइम कैसे होगा? तो मैंने कहा बेटा डिस्टेंस कवर्ड अपॉन वेलोसिटी। तुमने कहा ठीक है बेटा। अच्छा डिस्टेंस कितनी बेटा? देखो पूरा सर्कल राउंड करे तो 2πr और आधा राउंड करे तो 2π, आधा करे तो πr, मतलब πr/2। बहुत बढ़िया बेटा। और वेलोसिटी कितनी? तुमने कहा 4। अच्छा 4, मैंने कहा हाँ बेटा 4। तो तुमने कहा बेटा अब मुझको 4 आ गई, तो एक बात बताओ बेटा π/8 × r कितना? तुमने कहा बेटा r इज 4/π। अच्छा r इज 4/π, पाई से पाई चला गया, तो बेटा ये टाइम कितना रहा? तुमने कहा 1/2। अरे बेटा ये तो आधा सेकंड लगेगा इसको। तुमने कहा अच्छा टाइम आधा सेकंड लगेगा? मैंने कहा अब मुझे एक बात बताओ बेटा, मुझे तो एवरेज एक्सेलरेशन चाहिए। तुमने कहा बेटा एवरेज एक्सेलरेशन चाहिए? मैंने कहा हाँ बेटा मुझको एवरेज एक्सेलरेशन चाहिए। तो बताओ v2 कितने हो तुम? तो उसने कहा -4i। v1 बेटा तुम कितने हो? उसने कहा 4j। बहुत बढ़िया। अपॉन टोटल टाइम तुमने कहा 1/2। अरे बेटा ये तो आ गया -8i -8j।
ये हमारे पास एवरेज एक्सेलरेशन आ गया। तुमने कहा एवरेज एक्सेलरेशन तो आपके पास आ चुका है। मैंने कहा हाँ बेटा एवरेज, अब मुझे इसकी डायरेक्शन भी बताओ और इसका मैग्नीट्यूड भी बताओ। अच्छा, तो पहला काम बेटा ए एवरेज का मैग्नीट्यूड देखता हूँ मैं। तुमने कहा अच्छा मैग्नीट्यूड कितना बेटा? तुमने कहा अंडर रूट बेटा इसका कितना 64 प्लस 64 दैट इज 8√2। ओके, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैग्नीट्यूड में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, 2 कौड़ी का है। मैंने कहा अच्छा मैग्नीट्यूड। अब बेटा इसकी डायरेक्शन भी चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए। मैंने कहा हाँ बेटा, तो देखो -8 आई। अब डायरेक्शन देखो मैं कैसे देखता हूँ, तो तुमने कहा बेटा डायरेक्शन देखना चाहते हो? मैंने कहा तो देखो बेटा यहाँ पे कितना था -8 आई, मतलब इस तरफ जा रहा था। ओके, -8 आई। और इधर कितना जा रहा था बेटा? तुमने कहा बेटा ये -8 आई और ये इस डायरेक्शन में था -8j। अच्छा, मतलब इसकी डायरेक्शन ऐसी होगी ना? तुमने कहा हाँ साउथ ऑफ वेस्ट। मैंने कहा हाँ बेटा ये 45 डिग्री साउथ। ये देखो ये और ये मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये भी 45 डिग्री π/4 और ये भी कितना बेटा π/4। मतलब डायरेक्शन ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा? साउथ वेस्ट। कौन सा? साउथ वेस्ट, इस तरफ नीचे जा रहा है। तुमने कहा ये भी -8 आई और उनके डायगोनल्स के अकॉर्डिंग होता है बेटा। तुमने कहा वाह यार ये तो बच्चों जैसी बात है, आराम से हम देख सकते हैं। मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई, बच्चों जैसी बात है, ध्यान से अगर समझेंगे तो आपका काम बन जाएगा। अब इस तरह के अगर मैंने एक क्वेश्चन में ऐसे बोला, मैंने अभी क्या बोला था कि इस पार्टिकल की एवरेज एक्सेलरेशन चाहिए A to B में। अगला मैं कहता हूं मुझे एवरेज एक्सेलरेशन चाहिए जब पार्टिकल A से C पे चला गया। तुमने कहा अच्छा इसको भी हम डिस्कस करते हैं। अब बेटा मुझे फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन, क्वेश्चन है बेटा फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन टू गो फ्रॉम A to C। अच्छा A से C तक जा रहा है। मैंने कहा बेटा A से B गया था, मैंने केस बता दिया, अब A से C में। तुमने कहा यस। अब बेटा एक बात बताओ, इनिशियली ये जब ये कितनी स्पीड जा रहा है 4 मीटर पर सेकंड, तो बताओ बेटा इनिशियल स्पीड इसकी कितनी? तुमने कहा इसकी इनिशियल स्पीड तो है बेटा +4j। अच्छा इनिशियल स्पीड +4j। मैंने कहा बेटा +4j। अब पार्टिकल मूव किया बेटा, पार्टिकल मूव करता 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 इस पॉइंट पे आया। अब इस पॉइंट पे पार्टिकल सर्कल पे मूव कर रहा, तो इसकी डायरेक्शन ऐसी। तो बताओ v2 की डायरेक्शन क्या हो गई? तुमने कहा v2 की डायरेक्शन हो गई बेटा -4j। अच्छा नीचे की तरफ। अब v1 ये, v2 ये। मैंने कहा बेटा मुझको एक्सेलरेशन एवरेज चाहिए। तुमने कहा बेटा एवरेज एक्सेलरेशन तो होता है बेटा कितना? v2 - v1 अपॉन टाइम कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड। अच्छा अच्छा, अब मुझको बेटा टाइम भी चाहिए बेटा। तुमने कहा अच्छा टाइम चाहिए। मैंने कहा हाँ बेटा, तो मेरी बात सुनना बेटा, टाइम कैसे निकालूं? मैंने कहा मुझको टाइम की याद आ रही है। अच्छा टाइम ऐसे निकालूंगा बेटा, डिस्टेंस कवर्ड अपॉन वेलोसिटी। अच्छा डिस्टेंस कवर्ड अपॉन वेलोसिटी। हाँ डिस्टेंस में अगर वेलोसिटी से डिवाइड करेंगे तो बेटा मेरे पास टाइम आ जाएगा। पहले मुझे बताओ डिस्टेंस कितनी कवर्ड हुई? तुमने कहा बेटा यहां से आ गया, मतलब आधा सेमी सर्किल कंप्लीट हो गया, मतलब सेमी सर्किल के ऊपर मूव किया, तो डिस्टेंस तो πr हो गई। तुमने कहा हाँ यार ये तो πr हो गई। और वेलोसिटी कितनी थी? तुमने कहा बेटा वेलोसिटी तो 4 ही थी। अच्छा वेलोसिटी 4 थी। मैंने कहा बेटा r तुम कितना हो? उसने कहा मैं तो 4/π हूँ। अच्छा अपॉन 4। बेटा ये गया और ये भी गया। अच्छा टाइम तो बेटा 1 सेकेंड आ गया। अच्छा टाइम 1 सेकेंड। मैंने कहा हाँ। अब मुझे बेटा ये एवरेज चाहिए। तुमने कहा ए एवरेज चाहते हो? मैंने कहा बेटा मैं ए एवरेज चाहता हूं। तो बताओ v2 कितना? तुमने कहा -4j। बहुत बढ़िया बेटा। v1 कितना? तुमने कहा 4j। ओके, तो बेटा ये कितना हो गया? -8j। अच्छा डायरेक्शन क्या हुई इसकी एवरेज एक्सेलरेशन की? तुमने कहा बेटा साउथ। कौन सी? साउथ डायरेक्शन में उसका मूवमेंट हो गया। अच्छा -8j मतलब साउथ डायरेक्शन में मूव करेगा। ओके अच्छा बेटा एक बात बताओ, मुझको तो एवरेज एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड भी चाहिए। तुमने कहा मैग्नीट्यूड तो बच्चों जैसी बात है, इसका मोड ऑफ -8j की बात करूं तो बेटा 8 ही आएगा। तो एवरेज एक्सेलरेशन तो बेटा कितना? उसका मैग्नीट्यूड तो 8 यूनिट आ गया, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यूनिट बेटा इसकी क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एवरेज एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड तो हो गया 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसकी डायरेक्शन की बात करें तो साउथ में डायरेक्शन में ये मूव
करेगा। मेरे हिसाब से ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया कि एवरेज स्पीड, एवरेज एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करते हैं, उसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं। बस मेरी सी एक छोटी सी बात को हमेशा आप पेजे में फीड कर देना कि एवरेज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है, इट डजंट डिपेंड ऑन वेलोसिटी, इट इज डिपेंड्स ऑन द चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रही है, वेलोसिटी में जो चेंजेस है उस पर डिपेंड कर रही है, और जो इसका डायरेक्शन होगा बेटा वो वही होगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन एवरेज एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा। मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई। अब बेटा मैं क्या करना चाहता हूं, मैं एवरेज स्पीड फाइंड करना चाहता हूं। तुमने कहा अच्छा एवरेज स्पीड फाइंड करना चाह रहे हो, मैंने कहा और दो केस है, अगर टोटल जर्नी कवर्ड विथ डिफरेंट स्पीड फॉर सेम डायरेक्शन और इफ टोटल जर्नी इज डिवाइडेड इन इक्वल टाइम इंटरवल। अच्छा बेटा इसमें दो बात कर रहा है, ये क्या कर रहा है कि कोई पार्टिकल है जो ए से बी तक जाता है, टोटल ए से बी तक जर्नी करता है, यहां भी पार्टिकल ए से बी तक जर्नी करता है। तो हमने कहा अच्छा अच्छा, ध्यान से समझना बेटा, कुछ भी केस हो सकता है। मैंने कहा इस केस ने तीन टुकड़े कर दिए, तीन पार्ट में जर्नी करता है, ये भी तीन पार्ट में जर्नी करता है और स्पीड सबकी डिफरेंट है। इस इंटरवल में मान लीजिए बेटा यहां से ये ए सी में और ये डी है बेटा, तुमने कहा अच्छा ये डी है, ए सी और डी है। बेटा ध्यान से समझना, मुझको एवरेज स्पीड चाहिए। तुमने कहा अच्छा बेटा इस ए से सी में इसकी स्पीड कितनी थी, v1 थी, इसमें स्पीड कितनी थी, v2 थी, इसमें स्पीड कितनी थी, v3 थी। अच्छा इसमें बेटा जो डिस्टेंस थी ए से सी तक, ये डिस्टेंस मैंने कहा इक्वल है। अच्छा डिस्टेंस इक्वल है, मैंने कहा हाँ बेटा, ए से सी की डिस्टेंस, सी से डी की डिस्टेंस और डी से बी की डिस्टेंस इक्वल है। इसमें मैंने कहा बेटा ये जो ए से सी तक जो जाता है उसमें ये, और सी से डी तक ये जो डिस्टेंस है वो इसमें टाइम इक्वल लगता है। डिस्टेंस अलग अलग हो सकती है लेकिन टाइम अलग एक लगता है। और वेलोसिटी सब में डिफरेंस है, या v1 v2 और v3। दो केस में आपको समझाना चाह रहा हूं कि मैंने, देखो ध्यान सुनना, पार्टिकल था ए से बी तक गया, उसने बेटा तीन पार्ट में जर्नी की। उसने पहले ए से सी गया, फिर सी से डी गया और डी से बी गया। पहला केस कह रहा हूं, ए से सी की जो डिस्टेंस है, सी और डी की डिस्टेंस है और डी की बी सी की डिस्टेंस है, इक्वल है, मैंने डी इक्वल कर दिया। अब मैंने यहां से ए से सी तक की डिस्टेंस मुझे नहीं पता है, टाइम टी है, सी से डी तक जाने में टाइम टी लगा, इसमें टाइम टी लगा, जिसमें डिस्टेंस अलग अलग हो सकती है। अच्छा डिस्टेंस मान लीजिए इसकी डिस्टेंस है d1 है, इसकी डिस्टेंस d2 है और इसकी डिस्टेंस d3 है। इंटरवल बेटा, वेलोसिटी बेटा v1 v2 v3, और इसमें क्या है, तुमने कहा बेटा इसका टाइम t1 है, इसका टाइम t2 है, इसका टाइम t3 है। तुमने कहा अच्छा इसमें टाइम वेरी कर रहा है और इसमें डिस्टेंस वेरी कर रहा है, ठीक है। वही बात बाकी सारे केस वही सेम है, ए से बी तक जाना है और यहां भी ए से बी जाना, तीन पार्ट में इसको तोड़ रखा तुमने। पहले मैं इस केस को डिस्कस करता हूं फिर उस केस को डिस्कस करता हूं, तब आपको ऐसे क्वेश्चन आए तो कैसे डील करना है ध्यान से समझना बेटा। तुमने कहा बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। बेटा एक बात बताओ, वेरी कौन कर रहा है, तुमने कहा टी। अच्छा एक बात बताओ T1 कितना, तुमने कहा बेटा T1, मैंने कहा T1 बेटा हमेशा जो डिस्टेंस कवर किया है वो अपॉन वेलोसिटी v1। बहुत बढ़िया। अच्छा T2 कितना, तुमने कहा T2 चाहते हो, मैंने कहा बेटा T2 चाहता हूं। तुमने कहा बेटा जो डिस्टेंस कवर्ड की है और किस वेलोसिटी से कवर की है, ये v2। अच्छा डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी टाइम होता है। तुमने कहा अच्छा, तुमने कहा अच्छा बेटा ध्यान से, मैंने कहा बेटा T3 तुम कितना, तुमने कहा T3, मैंने कहा बेटा T3। तो तुमने कहा बेटा डिस्टेंस अपॉन जिस वेलोसिटी से ये होगा। अब मैंने कहा बेटा मुझको तो एवरेज स्पीड चाहिए। अच्छा एवरेज स्पीड चाहिए, मैंने कहा बेटा एवरेज स्पीड चाहिए, टेंशन बिल्कुल मत लेना। तुमने कहा टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अच्छा अच्छा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, मैंने कहा बेटा टोटल डिस्टेंस कितनी, तुमने कहा डी 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 3D। टाइम कितना बेटा, तुमने कहा T1 प्लस T2 प्लस T3, ये बेटा हमारे पास। तो एवरेज स्पीड कितनी हो गई बेटा, एवरेज स्पीड
बेटा हमारी बात सुनना, एवरेज स्पीड। तुमने कहा बेटा एवरेज स्पीड चाहते हो, मैंने कहा तो 3d अपॉन d1 कितना, तुमने कहा d अपॉन v1, d अपॉन v2, d अपॉन v3, और बेटा इसको अपन सॉल्व करें तो कितना 3 अपॉन 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 प्लस 1 अपॉन v3। बेटा ये हमारे पास एवरेज स्पीड आ गई। बच्चों जैसी बात। तुमने कहा यार ये तो बहुत ही आराम से हम फाइंड कर सकते हैं। मैंने कहा बिल्कुल बेटा बच्चों जैसी बात है, ध्यान से बेटा। तुमने कहा अच्छा। अब बेटा इस क्वेश्चन को देखो, उसने कहा बेटा टाइम इंटरवल सेम था। मैंने कहा बेटा डिस्टेंस d1 तुम कितना, तो डिस्टेंस बेटा वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना होगा, तो हमने कहा वेलोसिटी इनटू टाइम। बच्चों ऐसी बात। मैंने कहा d1 बेटा तुम कौन से, तुमने कहा टाइम लगा t और वेलोसिटी v1 है तो v1t। d2 बेटा तुम कितने, तो उसने कहा v2t। और d3 बेटा तुम कितना, तो उसने कहा v3t। बहुत बढ़िया बेटा, ये अपने पास आ गया। मैंने कहा टोटल डिस्टेंस d कितना, तुमने कहा d1 प्लस d2 प्लस d3 दैट इज t ऑफ v1 प्लस v2 प्लस v3। बहुत बढ़िया बेटा। और टोटल टाइम कितना, तुमने कहा टोटल टाइम, मैंने कहा बेटा टोटल टाइम, तो तुमने कहा बेटा यहां से यहां तक t प्लस t दैट इज 3t। बहुत बढ़िया बेटा। और एवरेज स्पीड क्या, तुमने कहा एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। डिस्टेंस कितनी बेटा, तुमने कहा t ऑफ v1 प्लस v2 प्लस v3 अपॉन टोटल टाइम कितना 3t। अरे t जा रहा है तो एवरेज स्पीड जो है मेरी वो क्या आ गई बेटा, तुमने कहा एवरेज स्पीड वो आ गई v1 प्लस v2 प्लस v3 बाई 3। बच्चों जैसी बात है, आराम से हम डील कर सकते हैं। तो बेटा कैसा भी क्वेश्चन दे उससे पहले अपने रफ कॉपी में ढंग से जमा लो। याद नहीं करना है, याद कर ही नहीं सकते बेटा, बस कॉन्सेप्ट समझते जाना तो आपका काम बनता जाएगा। कुछ एग्जांपल्स करते हैं, उससे और चीजों को क्लियर होती जाएगी बेटा। बेटा ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। वो कह रहा है एक कार है जो जयपुर से कोटा जाती है। अच्छा, जयपुर से कोटा, ये बेटा जयपुर है और ये बेटा कोटा है। मान लेते हैं इसकी डिस्टेंस है बेटा कितनी है, d है। ओके, विथ यूनिफॉर्म स्पीड वेलोसिटी बेटा v1। अच्छा, v1 कितनी बेटा 60 किलोमीटर पर आवर। ओके, बहुत बढ़िया बेटा, कोई टेंशन नहीं। अब वो कह रहा है कि एंड रिटर्न बैक टू सेम पॉइंट अलोंग सेम पाथ, वापस कोटा से जयपुर आइए विथ स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, v2 कितना बेटा 40 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज स्पीड फॉर एंटायर जर्नी। अच्छा, एवरेज स्पीड चाहते हैं। मैंने कहा हाँ बेटा, मुझको बताओ बेटा एवरेज स्पीड कैसे निकालूंगा, तो मैं कहूंगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तुमने अच्छा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ओके बेटा एक बात बताओ, जब ये यहां से यहां तक गया था तो मान लीजिए इसको टाइम लगा t1 और यहां से वापस आया तो उसको लगा टाइम t2। अच्छा, तो एक बात बताओ बेटा t1 कितना, तुमने कहा t1, मैंने कहा हाँ टाइम बेटा दोनों में देखो डिस्टेंस वही है, वेलोसिटी अलग है तो बेटा टाइम भी अलग होगा। तुमने कहा अच्छा t1 कितना, तुमने कहा बेटा t1 होगा तुम्हारे वेलोसिटी मतलब डिस्टेंस d अपॉन v1। मैंने कहा अच्छा t1 d अपॉन v1 है। और t2 कितना, तुमने कहा बेटा d अपॉन डिस्टेंस अपॉन v2। ओके भाई, टोटल डिस्टेंस यहां पे d था, टाइम t1 लगा, वेलोसिटी क्या थी 60 थी, मैंने d अपॉन v1। अब बेटा टोटल डिस्टेंस कितनी कवर हुई, उसने कहा 2d। बहुत बढ़िया। टाइम टेकन कितना, तुमने कहा t1 प्लस t2, तो 2d अपॉन बेटा यहां पे d अपॉन v1 प्लस d अपॉन v2। तुमने कहा तो बेटा मुझे एवरेज स्पीड कितनी आ रही है, ध्यान से देखते जाओ बेटा। एवरेज स्पीड तुमने कहा d तो कैंसिल हो गया और ये कितना बेटा 2 अपॉन 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2। ओके
ओके, दैट इज 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2, बहुत बढ़िया, दैट इज 2 इंटू 60 इंटू 40 अपॉन 60 प्लस 40, बहुत बढ़िया बेटा। तो बताओ एवरेज स्पीड कितनी आ गई मेरे पास? एवरेज स्पीड आ गई बेटा, ध्यान से सुनना, तुमने कहा बेटा 2 इंटू 60 इंटू 40 बाई कितना 100, ये एक जीरो इससे गया एक इससे गया, तो बताओ एवरेज स्पीड कितनी आ गई? 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड एवरेज हो गई। बच्चों जैसी बात है, आराम से हम क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। बेटा देखो अब ये क्वेश्चन को देखो, ध्यान से सुनो, वो क्या कर रहा है? ए बॉडी कवर्स 1/3 पार्ट ऑफ इट्स जर्नी विद द वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट 1/3 पार्ट विद वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, एंड रेस्ट ऑफ जर्नी विद वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड, देन एवरेज वेलोसिटी ऑफ बॉडी, ये चाहता है। तुमने कहा यस। अब बेटा देखो ध्यान से सुनना, बढ़िया बच्चों की तरह, इसको अगर आप ध्यान से सुनेंगे बहुत आराम से क्वेश्चन बना लेंगे। उसने कहा एक बॉडी है, एक जर्नी है, कंप्लीट जर्नी ए से बी तक है। तुमने ठीक है भैया, ए से बी तक वो टोटल जर्नी करता है। उसने इसके 3 पार्ट किए। तुमने कहा ठीक है, 1/3 पार्ट ऑफ इट्स जर्नी, मतलब टोटल डिस्टेंस को अगर मैं d मानूं बेटा, तो ये डिस्टेंस d/3 है, a से c तक, c से d तक भी 1d/3 है, और ये भी d/3 है। ओके, वो कह रहा है कि फर्स्ट 1/3 पार्ट ऑफ इट्स जर्नी विद वेलोसिटी 2 मीटर। अच्छा, v1 2 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है बेटा, और सेकेंड पार्ट ऑफ जर्नी विथ वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड, बहुत बढ़िया बेटा, एंड रेस्ट पार्ट ऑफ जर्नी विथ वेलोसिटी कितना बेटा? 6 मीटर पर सेकेंड। ओके, देन एवरेज वेलोसिटी, ओके, एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी, मैंने कहा यस। तो बेटा एवरेज वेलोसिटी की बात जब करूं, वेलोसिटी की बात करूं, तो मैंने कहा टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। 2 इंस्टेंट के बीच की बात कर रहा हूं, मतलब कि इस यहां से यहां तक बीचने में टाइम कितना लगा और डिस्टेंस कितनी कवर की। तुमने कहा अच्छा डिस्प्लेसमेंट। अब मेरी बात सुनना बेटा, बढ़िया बच्चों की तरह, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? तुमने कहा d, और टोटल टाइम कितना हुआ? मैंने कहा बेटा इसको तो यहां से यहां तक t1, इसको t2 और इसको t3। तो मैंने कहा बेटा t1 प्लस t2 प्लस t3, कोई परेशानी नहीं। तुमने ठीक, मैंने कहा t1 बेटा तुम कितना? तो उसने कहा जब मेरी बात कर रहे हो, मैंने कहा हाँ बेटा तुम्हारी बात। तो बेटा डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी इज, तुमने कहा बेटा d/3 अपॉन 2। ओके, t2 बेटा तुम कितना? उसने कहा d/3 अपॉन 3, और t3 तुम कितना? उसने कहा d/3 अपॉन 6, बहुत बढ़िया बेटा। तो मैंने कहा बेटा d अपॉन t1 तुम कितना हो? उसने कहा मैं d/6 हूं, बहुत बढ़िया बेटा। t2 तुम कितना हो? तो उसने कहा d/9 हो, बहुत बढ़िया बेटा। और तुम कितना हो? तो उसने कहा मैं d/18 हूं। ओके, 6 3 जा 18, बहुत बढ़िया बेटा। तो मेरे पास ये d तो कॉमन लेके भेज दूं, तो 1/1/6 प्लस 1/9 प्लस 1/18। ओके, तो 1 बेटा एलसीएम कितना आया? तुमने कहा 18, बहुत बढ़िया। 6 3 जा 18, 9 2 जा दिस, और 18 बेटा यहां से, तो 1/6/18 दैट इज 3 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास एवरेज वेलोसिटी आ गई। बच्चों जैसी बात है, आराम से ऐसे क्वेश्चन को हम डील कर सकते हैं। मैं कुछ और एग्जांपल लेता हूं जिससे और आपको अच्छे से समझ में आएगा बेटा।